सीना है और नुज़ूल कुरआन है। मुस्तफ़ा का सीना है और नुज़ूल कुरआन है। मुस्तफ़ा का सीना है और नुज़ूल कुरआन है और नुज़ूल कुरआन है। और गर पहाड़ भी होता अपनी जान से हिल जाता। गर पहाड़ भी होता अपनी जान से हिल जाता। शायर ने ये शेर कुरान करीम की एक मशहूर आयत करीमा की रोशनी में लिखा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, 28वें पारे के अंदर तर्जमा पेश कर रहा हूं। अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर दें, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर उतार देते, लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिआ, तो ए प्यारे महबूब, आप उस पहाड़ को पाश पाश पाते, पाश पाश देखते, रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह की कसम मुसलमानों, आप जरा गौर करें और देखें, कुरान करीम कितनी मुकद्दस किताब है, कितनी वज़नी किताब है, कितनी मुअज़्ज़म व मुशर्रफ किताब है। ये कुरान ने कहा, कुरान करीम के तहम्मुल की ताकत, कुरान करीम के बर्दाश्त की ताकत आहनी पहाड़ों के अंदर भी नहीं है, बड़े बड़े मजबूत जसामत वाले पहाड़ों के अंदर भी नहीं है। लेकिन ये तो मेरे मुस्तफ़ा के सीने का एजाज है कि अल्लाह करीम ने अपनी उस मुक़द्दस किताब को, कि जिसके नुज़ूल को पहाड़ बर्दाश्त न कर सकते थे, अपने मुस्तफ़ा के सीने पर नाजिल फरमाया। और मेरे मुस्तफ़ा के सीने नबुव्वत का ये सदका है कि उनके सीने नबुव्वत के सदक़े में अल्लाह की कसम मुसलमानों, जिस कुरान को, जिस किताब को बर्दाश्त करने की ताकत पहाड़ों में नहीं है, अल्लाह की रहमत से मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में इस उम्मत के छोटे छोटे बच्चे अपने सीनों के अंदर महफूज कर लिया करते। ये प्यारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमतों का सदका है। लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों, बड़ी खुशी का मौका है जिन हजरात के बच्चों ने कुरान करीम की इस मौके पर तालीम को मुकम्मल किया है और इस खुशी में इस महफिल का इनेकाद किया, इसलिए कि मुसलमानों, वो माँ बाप बड़े खुशनसीब हैं। अहदीस करीमा के अंदर आता है कि जिनके बच्चों ने दुनिया के अंदर कुरान करीम की तालीम को हासिल किया, कुरान करीम को याद किया, मैदान क़ियामत के अंदर अल्लाह उनके माँ बाप को ऐसा ताजे ज़र्री अता फरमाएगा कि उनके ताज की रौनक को और चमक दमक को देखकर लोग सवाल करेंगे, ए अल्लाह, ए फरिश्तों की जमात, कोई ये तो बता दे कि आखिर ये कौन लोग हैं? ये अंबिया की जमात है या रसूलों की जमात है, या ये कौन हजरात हैं, या शुहदा की जमात है? तो अल्लाह की कसम मुसलमानों, अहादीस करीमा के अंदर आता है, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि उनको जवाब दिया जाएगा, ये न नबियों की जमात है, ना ये रसूलों की जमात है, ना ये शुहदा की जमात है, बल्कि ये उम्मत मुहम्मदिया के वो अफराद हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान करीम की हिफ्ज़ की दौलत से सरफराज किया। अल्लाह की कसम मुसलमानों, लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान करीम की तालीम को सीखें भी और दूसरों को सिखाएं भी और कुरान करीम की तालीम पर अमल करें।
इसलिए कि मुसलमानों, तालीम तो दुनिया में बहुत सारी किस्मों की है, अलग अलग तरह की बहुत सारी पढ़ाइयाँ हैं, लेकिन मुसलमानों, हर तालीम का अलग एक मेयार है, हर तालीम का अलग एक मकाम है। लेकिन कुरान करीम की तालीम का मकाम यह है कि जब अल्लाह की इस मुक़द्दस किताब को पढ़ने के लिए उसका बंदा निकला करता है तो मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, उस तालिब इल्म की रज़ा की खातिर, उस तालिब इल्म के सुकून की खातिर अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते उन तालिब इल्मों के पैरों के नीचे अपने परों को बिछा दिया करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मकसद ये है कि हमारी आज की इस बज़्म से एक अच्छा मैसेज हमें मिल रहा है, एक अच्छा पैगाम मिल रहा है कि हम अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम सिखाएं और ताकि उससे हमारा मुआशरा दीनदार बने और हमारे मुआशरे के अंदर बेहतरी पैदा हो, और जो बिगाड़ और बुराइयां पैदा हो गई हैं, खुदा की कसम मुसलमानों, उनको दूर करने का अगर दुनिया में कोई जरिया है तो वो वाहिद जरिया तालीम है। अल्लाह पाक हम सबको कुरान करीम सीखने, सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।